तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली एक बी। प्रश्नावली एक बी का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है हमारा 140, दूसरा है 156 और तीसरा है 3825 और चौथा है 5005। तो चलिए हम सबसे पहले पहला हल करते हैं। पहला है 140। 140 को हमने इस तरफ लिखा, उसके बाद में इसका हमने किया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप पहले इस साइड से देख लीजिए। हमने 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 2 7 14 जीरो आ गया, और उसके बाद में 2 3 6 2 पंचे 10। उसके बाद में हमने काटा 5 से, 5 7 35। उसके बाद में हमने काट दिया 7 से, 7 1 का 7। तो ये हमारा हल है पहले का। और वैसे ही होगा हमारा दूसरा 156 का। तो हमने पहले देखिए यहाँ पे 156 लिखा, 2 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, 2 7 14। उसके बाद में 1 बचा, इससे दे दिया, इससे 18 हो गया, तो 16 हो गया, 2 8 16। उसके बाद में 2 3 6 2 9 18, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 13 1 का 13 हो गया। तो इसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया। देखिए 2, उसके बाद में गुणित्य लगा के 2 गुणित्य 3 गुणित्य 13 हो गया। तो ये हमारा 2 मेल खा रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इसे स्क्वायर। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट 3 नंबर 3825। 3825 को हमने ऐसे लिखा। तो 3 का पहाड़ा हमने पढ़ा एक बार, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 2 बचा इसे दे दिया, तो कितना हो गया 22, 3 7 21, 1 बचा इसे दिया, तो 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, उसके बाद में 3 5 15। उसके बाद में हमने पढ़ा 5 का पहाड़ा 5 8 40, 5 5 25। फिर उसके बाद में 5 1 का 5, 5 7 35, 17 1 का 17। उसके बाद में हमने इसे लिख दिया इस रूप में 38 25 को। ये देखिए 3 3 3 3 गुणते, उसके बाद में 5 गुणते 5, ये है गुणते 17। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये 2 है। गुणित्य लगा के इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर, क्योंकि इसका मेल खा रहा था। चलिए हम अगला सवाल बात करते हैं। सवाल नंबर 1 का 4, 5005 हल। ये है हमारा, इस रूप में लिखते हैं 5005। 5 से काटे 5 1 का 5, 0 0 उतर गया। उसके बाद में 5 1 का 5, 7 से काटा हमने 7 7 1 का 7, उसके बाद में 7 चौक 28। उसके बाद में बचा कितना 2, 2 से दिया तो 21 7 21। उसके बाद में हमने काटा 11 से, 11 1 का 11, 11 3 33। फिर उसके बाद में 13 से काटा, उसे इस रूप में लिख दिया। इसी को हमने इस रूप में लिख दिया। और उसके बाद में 5 नंबर है हमारा 7429 हल है। तो 17 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा। उसके बाद में 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा। उसके बाद 19 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा। उसके बाद 19 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा। 23 के का 23 हो गया, कहानी खत्म। इसके बाद में इसे हमने इस रूप में लिखा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है जो अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब इसमें हमें भाग नहीं देना है। तो अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो पहला सवाल है हमारा 26 और 91। दूसरा सवाल है 510 और 92। तीसरा सवाल है हमारा 336 और 54। तो हम देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 26 और 91। तो हमने 26 ऊपर लिखा, उसके बाद में 91 नीचे लिखा क्योंकि ये पहले था। तो हमने यहाँ 2 का पहाड़ा 13 बार पढ़ा तो 26 आ गया, और उसके बाद में 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ा तो हमने 91। तो ये जो हमारा मेल खाता है, जैसे देखिए 13 मेल खा रहा है दोनों में, जब 13 दोनों में मेल खा रहा है तो वो हमारा होगा एचसीएफ। देखिए 26 कामा 91 का एचसीएफ कितना होगा 13, और जो मेल खाता है उसे एक बार लिखेंगे
और जो मेल नहीं खाता रहेगा उसे भी लिखेंगे, तो वो क्या होगा हमारा एलसीएम। तो हमने इसका क्या किया, सभी में गुणा कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 182। अब इसकी हम जांच करते हैं। तो जांच कैसे करते हैं, जैसे इसका और इसका गुणा करते हैं। तो हमने इसका देखिए गुणा किया तो आया कितना 2366 यानी 2366। अब देखिए इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो देखते हैं, जो हमने 13 गुणित 182 का गुणा किया तो सेम आ गया, अतः सत्यापित है। मतलब जब दोनों बराबर आ जाएगा, इसका इसका गुणा और इसका इसका गुणा दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लिए ये सत्यापित है। तो हम बात करेंगे दूसरा नंबर सवाल 510 और 92 हल है हमारा। तो हमने इसका खंडन किया किस रूप में, आपने पिछले सवालों में देखा जैसे, वैसे ही हमने इसका खंडन किया था। तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, जैसे अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो ये ऐसे खंडन करते हैं 510। तो हमने दो किया तो 2 दूना 4, एक बचा इसे दे दिया तो कितना हो गया 11, 2 पंचे 10, उसके बाद में 2 पंचे 10, उसके बाद में हमने काटा 3 से, 3 अठे 24, एक बचा 3 पचे 15, उसके बाद में हमने काटा 5 से, 5 एक का 5, 5 सते 35, उसके बाद में 17 से काटा 17 एक का 17। तो यही चीज हमने यहाँ पे इस रूप में लिखा है। तो वैसे ही हमने इसको भी हल किया, 2 गुणित 23। तो अब देखिए इसमें दोनों में कौन मेल खा रहा है, दोनों में केवल देखिए 2 मेल खा रहा है, और बाकी यहाँ तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, और 3 है लेकिन यहाँ 23 है, तो ये हमारा मेल नहीं खाया। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मेल खाए, मतलब ये वाला दोनों में जो मेल खाता है उसी को हमने एक लिख दिया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमारा जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे एक, और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। जैसे देखते हैं ये वाला हमारा मेल खा रहा था तो इसे हमने लिख दिया एक, और बाकी इसे लिख दिया गुणित्ते लगा के, और उसके बाद में इसे लिख दिया गुणित्ते लगा के 17 लिखा, उसके बाद में 23। इन सभी का हमने गुणा किया तो हमारा आ गया 23,460। अब इसकी जांच करते हैं, चलिए जांच हमारा है। तो पहले हम 510 और 92 का क्या करेंगे, आपस में गुणा। तो हमने दोनों आपस में गुणा किया तो कितना आ गया 46,920। अब जो ये आया है इसका और इसका दोनों को हमने गुणा किया उतना ही है, तो इसका मतलब जब उतना ही आया तो हमारा क्या है, सत्यापित है। तो हम नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। अब सवाल नंबर है हमारा तीसरा 336 और 54। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो को जितना से हो सकते है उतना शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली को ग्रो करवाइए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। फ्रेंड्स अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं 336 और 54। इसका निकालेंगे, देखिए 2 गुणित 2 का हमने किया, 2 एक का 2, उसके बाद में 2 छंग 12, उसके बाद में 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक का 2, उसके बाद में 3 सत्ते 21, उसके बाद में हमने काट दिया इसे 7 से, 7 एक का 7। अब इसका कहानी का, अब इसी को देखिए हमारा ये 2 उखाड़ा, तो यहाँ पे हमने 2 के घाते 2 लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। जैसे ये भी है, मेल खा रहा था हमें 2 लिख दिया। अब इसे हमें 2 नहीं था इसलिए हमने इसे 1 ही लिखा, उसके बाद में 7 लिख दिया। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स 2 हमारा मेल खा रहा है एक, तो हमने 1 2 लिख दिया। उसके बाद में 3 मेल खा रहा था तो हमने 3 1 लिख दिया यहाँ पे। तो 2 3 6, यानी जो हमारा मेल खाता है वो हमारा एलसीएम होता है, और वो सॉरी फ्रेंड्स एचसीएफ होता है। और जो मेल नहीं खाता है और जो मेल खाता है दोनों मिला के हम यहाँ पे लिखे हैं, तो कितना होगा हमारा 3024। इसकी जांच करते हैं। तो हमने 336 गुणित 54 का गुणा किया तो 18,144 आया, और 3024 गुणित 6 का किया तो भी हमारा इतना है, अतः यह सत्यापित है। तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा पूर्णांक क्या है, 12, 15 और 21। दूसरा क्या है, 17, 23 और 29। तीसरा क्या है, 8, 9 और 25। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे सीरियल बाय सीरियल। तो हम पहले सवाल को हल करते हैं, 12, 15 और 21 को हल करते हैं। तो हमने लिखा 12, 15 और 21। तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21। तो 1, 2, 3 हमारा मतलब जो तीनों मेल खाता था, देखिए वो हमारा हो गया एचसीएफ। और जो नहीं मेल खाता है और जो मेल खाता है उसे हम देखिए लिखते हैं। जैसे हमारा 2 मेल नहीं खाया, 2 लिखा, 2 मेल नहीं खाया, 2 लिखा। उसके बाद में 3 मेल खाया तो इसे भी लिखा, 5 नहीं, 7 नहीं। अब इनका हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 420। अब इसका भी हम करते हैं 17, 23 और 29। यह क्या है, अभाज्य, मतलब इसमें हम भाग नहीं दे पाएंगे, या फिर भाग देंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो हमारा स्वयं से कटेगा। तो हमने इसे स्वयं से काटा, स्वयं से काटा या फिर 1 से काटा। देखिए, तो जो स्वयं से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं उसका एचसीएफ एक ही होगा, मतलब एक ही से कटा है ये बात ध्यान रखिए। जैसे ये सभी अभाज्य संख्या है तो हमने क्या किया, इसे एक ही से काटा है। तो इसका अगर हमने एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आया, 11,339। तो अब हम अगला बात करते हैं, सवाल नंबर 3, तीसरे का तीसरा, 8, 9 और 25। तो हल करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे लिखे हमने 8, 2 गुणित 2 आ जाएगा 8, 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9, उसके बाद 5 गुणित 5, 25 हो गया। अब इसमें देखिए एक भी मेल नहीं खाया, तो जिसमें एक भी मेल ना खाए वो हमारा क्या होगा, 1। वहां पे एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1। ये बात ध्यान रखिए। और एलसीएम में क्या है, जो मेल खाएगा वो भी लिखेंगे, जो मेल नहीं खाएगा वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मेल नहीं खा रहा है, सब कोई मेल नहीं खाया इसमें, तो हमने क्या किया, सभी को यहाँ पे लिख दिया, गुणा किया तो कितना आ गया, 1800। अब सवाल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 4, यदि एचसीएफ कोष्टक में है 306, 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम है हमारा कोष्टक में 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम। देखिए, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने लिखा ए बी, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी। अब एचसीएफ, तो हमारा एचसीएफ कितना दिया था, 9, तो हमने 9 लिख दिया। इतने पूरे स्थान पे हमने क्या लिखा, 9, और गुणित्य लगा के ये लिख दिया हमने एलसीएम। एलसीएम ही तो हमें ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो हमने गुणित्य लगा के यहाँ पे ये पूरा हमने लिख दिया एलसीएम। तो हमने एलसीएम लिखा। उसके बाद में हमने एलसीएम को क्या किया, यानी इतने को एलसीएम को हमने क्या किया, इस साइड यहाँ पे लिख दिया। और ये जो 9 है इसे हमने छोड़ दिया कहाँ पे, बटे में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा है गुणे में। ये देखिए, अब देखिए इसे हमने लिखा इस साइड, और इस 9 को हमने छोड़ दिया बटे में। तो कहाँ जाएगा, बटे में गया तो भाग हो गया। तो अब हमने इसे लिखा, ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद में इसका गुणा इसका किया तो हमने कितना गया, 20, 10, 42 आ गया, बटे में 9 हो गया। अब देखिए एलसीएम, इसी को हमने ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद में 9 से भाग दिया तो हमारा आ गया 22, 33, 4। ये हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि एचसीएफ 225, 60 और 225 गुणित्ते 5 - 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बताएं तो आप लोगों को अगर एचसीएफ नहीं निकालने आता है तो हमारे
चैनल पर जाकर पिछले वीडियो को देखेंगे आप तो एचसीएफ निकालना हमने आसानी से बताया है और सरल भाषा में बताया है। तो आशा करते हैं अगर नहीं आएगा आप लोगों को एचसीएफ निकालने तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम 225 का 60 इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। देखिए ऐसे निकलता है 60। क्यों 60 यहाँ पे देखिए क्योंकि ये छोटा है, जो बड़ा रहता है यहाँ पे लिखिए। तो हम यहाँ पे डिटेल से नहीं समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। अगर आप हमारे पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 225 बराबर 60 गुणित 3 प्लस 45। उसके बाद से हमने यहाँ पे लिखा और इसका एचसीएफ हमारा कितना आ गया 15। यहाँ पे जो रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दिए गए समीकरण में मान लीजिए प्रतिस्थापन करने पर, मतलब समीकरण हमारा क्या था, ये जो समीकरण था ये वाला समीकरण हमारा, इसी में हम अब प्रतिस्थापन करेंगे किसका, एचसीएफ का। देखते हैं, देखिए ये हमने समीकरण लिख दिया वही समीकरण, और इसका एचसीएफ कितना आया तो देखिए ये 15 बराबर इसे ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद में 15, अब देखिए इसका गुणा हमने किया तो 11 25 आ गया माइनस 10x। अब देखिए 10x को हमने उठा के इस तरफ रख दिया, इस 15 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 10x हो गया हमारा इस साइड और इस 15 को हमने ले गए इस साइड, तो 10x हो गया। उसके बाद में हमने घटाया, 5 में से 5 गया 0, उसके बाद में 2 में से 1 गया 1 और 1 ऐसे उतर गया। उसके बाद में हमने 10x बराबर हमारा गया 1110। अब x को हमने पकड़ा और 10 को छोड़ दिया कहाँ पे, बटन। क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे है गुणे में, तो जाएगा यहाँ पे भाग। अब हमने x का मान, अब ये 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना हमारा 1। यही हमारा आ गया आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को ये सभी सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करिए, हमारी गलतियां कहाँ है ये बताइए, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। जहां हम आप लोगों को अच्छे से नहीं समझाए होंगे तो कमेंट करिए प्लीज, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को जितने हो सके उतना शेयर करिए।